यूपी सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला। रहेंगे योगी या फिर अखिलेश आएंगे या फिर बीजेपी वाले कमल खिलाएंगे, सपा वाले साइकिल की स्पीड बढ़ाएंगे। यूपी उपचुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक शोर शराबा भी शुरू हो चुका है। पार्टियों की ओर से प्रभारियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता 27 में किसके हाथ लगेगी? इसका परिणाम या यूं कहें कि झलक इसी उपचुनाव में दिख जाएगी। अगर लोकसभा की तरह परिणाम रहा तो यह बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की हैं और कई सालों बाद सपा का यूपी में अखिलेश के नेतृत्व में यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि इसकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी घोटियां बिछानी शुरू कर दी है। इनमें सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर भी है कि क्या ये फिर साथ उतरेंगे या फिर एक दूसरे के लिए कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी इस बार दुश्मनी में भी तब्दील हो सकती है। दुश्मनी का अर्थ है कि ये दोनों आमने सामने भी हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अब 10 सीटों पर लड़ने को तैयार हो चुकी है, क्योंकि 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। गौरतलब है कि अगर गठबंधन होना होता तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बातों पर ही आगे बढ़ती, लेकिन सपा की ओर से प्रभारी अलग और कांग्रेस की प्रभारी अलग। लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अंत समय तक कांग्रेस फिर से समाजवादी पार्टी से हाथ मिला सकती है, क्योंकि भले ही सांसदों की संख्या बड़ी हो, लेकिन बिना अखिलेश कांग्रेस एक कदम भी शायद यूपी में आगे नहीं चल सकती। प्रदेश में 10 सीटों गाजियाबाद, खैर, कुंदरकी, मीरापुर, करहाल, मिल्कीपुर, कचहरी, सीसामऊ, मिल्कीपुर और मझवा में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। एनडीए और आईएनडीआईए के घटक दल के साथ ही बसपा भी इस बार 10 सीटों के लिए पूरा दमखम लगा रही है। हालांकि अब तक चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 30 मंत्रियों की फौज 10 सीटों पर लगी है। दो बार यह मंत्री जमीन परख कर शीर्ष चेहरों के सामने अपनी रिपोर्ट रख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में पहुंचकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पहली बार किसी उपचुनाव की तैयारी में इतनी मशक्कत से लगे हैं। सभी 10 सीटों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हो चुकी है। इधर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो भी इस बार सक्रिय भूमिका में है। आरक्षण के मुद्दों पर लगातार वो बोल रही हैं। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि उपचुनाव ही सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल किसके हाथ जाएगा, ताकि सत्ता का फाइनल किस पार्टी को मिलेगा। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।